Hello students, very good evening to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator, welcoming you all to Hollywood. So Hollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. वेरी गुड इवनिंग सभी को. तो बच्चे आज हमारी क्लास एसएससी सीएचएसएल की पीवाईक्यू जैसा कि सेशन चल रहा है हमारा, वही सेशन है, आप लोगों को पता ही है. ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं बच्चों. क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं. और नंबर्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 नंबर क्लस्टर्स दे रखे हैं. ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है और कौन सा ऑड वन आउट है. क्या चेक करना है यहाँ पे आपको, कौन सा ऑड वन आउट है. तो चलिए देखिएगा, अगर हम पहला उठाए ऑप्शन नंबर ए, अगर हम चेक करना चाहें, एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन नंबर ए अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, 3846. क्या दिया है बच्चों, 3846 दे रखा है हमें. ठीक है, और दूसरा क्या है, 4856. तो अगर बहुत बड़े जब नंबर हमें दे देना ऐसे बहुत बड़े नंबर, तो आपको कोई लॉजिक नहीं समझ आया तो आप सीधा डिफरेंस निकाल लो. अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा. डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ गया 0, 5 में से 4 जाएगा, 1 बच गया, और 8 में से 8 0 और 4 में से 1, तो एक 1010. कितना आ गया डिफरेंस, 1010 आ गया. वैसे दूसरे का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, 5902, और दूसरा क्या है, 4892. यही दे रखा है. इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ गया, 10 में से 9 गया, 1 बच गया, और 18 में से यहाँ पे एक और 8 में से 8 गया, 0 और 1, तो ये भी क्या हो गया बच्चे, 1010. अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं. थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो 4328, और डिफरेंस निकालेंगे हम इसका 5348 से. तो अगर हम डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा, 0201. तो 1020 आ रहा है. क्या आ रहा है बच्चे इसका डिफरेंस, 1020 आ रहा है. फोर्थ ऑप्शन भी हम चेक करेंगे, 4274 है, और क्या है, 3264 है. तो यहाँ डिफरेंस निकाला 0101, तो इसका भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0101. तो आप देखिए कि बाकी थ्री ऑप्शन में क्या है बच्चों, 1010 1010 1010 है. सिर्फ पहला ऐसा ऑप्शन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1020 आया डिफरेंस. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा. ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम. ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है मिरर इमेज, और मिरर इमेज में बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा. अब मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ कि मिरर इमेज में होता क्या है. मिरर इमेज में जो आपकी इमेज अगर कोई राइट साइड पे बनी है तो उसकी मिरर इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट बनेगी. अगर आपकी इमेज बच्चों मिरर इमेज में लेफ्ट साइड में बनी हुई है तो मिरर इमेज उसकी किधर बनेगी, राइट साइड बनेगी. तो यही मिरर इमेज का क्या होता है, फंडा, आप कॉन्सेप्ट, फैक्ट, जो भी कहना है कह लो. ठीक है, तो इसका मिरर इमेज अगर हम बताएंगे बच्चे, ये इमेज अगर ऐसे पलट जाएगी, जस्ट इसको हम ऐसे पलट दे तो ये वाला जो फिगर है वो इस साइड आ जाएगा, ये वाला फिगर इधर आ जाएगा, ये पलट के इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा. तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे बच्चे, तो दोनों ही फिगर ये जैसे किधर फेस कर रहे हैं, दोनों के दोनों फेस कर रहे हैं वेस्ट, दोनों को दोनों ईस्ट, तो हो गया करेक्ट है. लेकिन ये वाला फिगर हमारा इधर चला आएगा तो ये नीचे ही रहेगा, और ये उधर चला गया, उल्टा हो गया. तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया. दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करें तो दूसरे ऑप्शन में भी देखेंगे बच्चे, तो ये गलत हो चुका है. ये इधर तो गया है हमारा, ठीक है, ये ठीक है कि हमारा इधर की साइड आया, हमारा ऐसे उल्टा कर दिया. अब यहाँ पर फिगर जो हमारा बन रहा है बच्चे, ये फिगर और ये फिगर क्या है, गलत बन गया. तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया. तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे. थर्ड ऑप्शन जस्ट पलट के आएगा बच्चे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर आ गया है इस साइड, ये वाला जो सेकंड वाला फर्स्ट वाला फिगर था वो पलट के इधर आ गया, सेम ये वाली लाइन बनी हुई. तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है. इसमें सब कुछ सेम एज इट इज जैसा आपको ऑप्शन में दिया था पहले में, वो सेम एज इट इज है. तो इसका ये मिरर इमेज बन रहा है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे. तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पीसेस पेपर. हाँ, अभी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है. ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जो स्टेप में आप फोल्ड करते हो उसी स्टेप में आपको ओपन करना होता है. जैसे आपने यहाँ पर देखा, एक फोल्ड किया, यहाँ पर एक फोल्ड किया, ठीक है, उसके बाद एक बार और आपने इसको फोल्ड कर दिया, करेक्ट. अब इसको आप ओपन कर रहे हो, इसको आप ओपन कर रहे हो, तो जस्ट एज इट इज ऐसे ही ओपन कर दोगे ना भाई, ऐसे ही तो इसको ओपन करोगे. ओपन करोगे तो कैसा बनेगा, ओपन करोगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. ठीक है, एक और अगर आप देखेंगे ऐसे तो ऐसे बन जाएगा, फिर एक और अगर आप ऐसे देखेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, तो ये किस में बन रहा है, किस फिगर में, पहले में तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, दूसरे में भी आप देख रहे हैं इस साइड चला गया, इधर भी नहीं बनेगा. ऑप्शन नंबर सी ही आपका सिर्फ करेक्ट है. इधर आपने फोल्ड किया तो इधर और इधर कोई इमेज बननी नहीं है, इमेज बननी है जस्ट इसका ऑपोजिट कर देंगे आप, यहीं पे बननी है. ठीक है, करेक्ट. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सर्टेन कोड लैंग्वेज, वेंट का कुछ कोड दिया है, कॉर्न का कुछ कोड दिया है, टायर का कुछ कोड दिया और ओट्स का कोड दे रखा है आपको. अगला क्या पूछा, OAI का पूछा है. तो ऐसे में क्या होता है, अगर 4-5 नंबर का, लेटर का
या फिर 4-5 लेटर का, 4-5 वर्ड का आपको कुछ कोड दिया हो, सेंटेंस का कोई कोड दिया हो, तो आपस में से ही उसको मिलाना होता है। कोडिंग डिकोडिंग का कंडीशनल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो समझना, देखो अब आपको करना है किसका है, करना है किसका है आपको, OAI, इसका आपको कोड बताना है, ठीक है। तो अगर आप O देखेंगे तो O कहाँ कहाँ कॉमन है, एक बार आपको O दिख रहा है कॉर्न में, ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बार ओट्स में आपको दिख रहा है, और दोनों में कॉमन क्या क्या है, और कॉर्न और ओट्स में सिर्फ O कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, और डिजिट कौन कौन कॉमन है, 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, तो मतलब O का कोड क्या हो जाएगा बच्चे, 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा भाई, क्यों नहीं हो जाएगा। जब आप देख रहे हैं कि कॉमन कोड यही है, कॉमन कोड यहाँ पे भी O था, वहाँ पे भी O था, वहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 था, तो कॉमन कोड हो गया O का 8। अब बच गया हमारे पास A। अब A देखो कहाँ है, इवेंट में A है नहीं, कॉर्न में A है नहीं, ओट्स में A है, यहाँ पर A है, और A कहाँ दिया है आपको, और कहीं A दिया है क्या बच्चे, और कहीं आपको कॉर्न में भी नहीं है, टायर में भी नहीं है, तो कहीं A कॉमन नहीं है। अभी हम A को साइड में रख देते हैं, आई का चेक करेंगे अब हम, ठीक है। तो टायर वर्ड में देखिएगा, टायर में यहाँ पर आई है आपके पास, ठीक है। टायर में क्या है बच्चे, यहाँ पर आपके पास आई है, और इसमें अगर आप चेक करेंगे तो कहाँ पे आई है, 2 हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि 2 किसके लिए है, टी के लिए, तो हम 2 लिख नहीं सकते, 2 टी के लिए है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और देखें, एस देखें, कॉर्न में भी एस नहीं है, तो ओ ए टी में हमारा ए आई, आई हमारे पास सिर्फ एक ही जगह, और आई यहाँ पर टायर में दिया हुआ है, तो जो कॉमन है वो आप उसको आपको हटा देना होगा। 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि वेंट में 6 है, ठीक है। तो क्या क्या आपके पास नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है क्योंकि वेंट में 6 है, और 5 और 4 बच गया, 4 और 5 बच गया। अब 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 किसका है, 4 किसका हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आर का हो जाएगा, तो 4 भी आपके पास नहीं हो सकता, बच गया आपके पास 5। तो आई का कोड क्या होगा बच्चे, आई का कोड हो जाएगा हमारे पास 5, आई का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए तो है नहीं हमारे पास, ए यहाँ पर सिर्फ एक जगह दिया हुआ है, अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, 8 हो नहीं सकता है, ठीक है। 0 2 3 बचा है, तो 2 तो हो नहीं सकता है, पहले ही ऊपर 2 दे रखा है, तो 2 होगा नहीं। और क्या बचा, 3 और बचा है हमारे पास, 3 एंड 0 बचा है हमारे पास, क्या बचा है बच्चे, 3 एंड 0 बचा है अब हमारे पास। तो इसमें अगर हम ऑप्शन में देखें 8 और 5 के साथ क्या क्या है, तो 8 और 5 के साथ अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 है, 8 और 5 के साथ क्या है बच्चे आपके पास, सिर्फ 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 835 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर OAI, ठीक है। क्लियर है, OAI के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, बाय इंटरचेंजिंग द टू नंबर्स, अब जो 2 नंबर्स क्या हैं, गिवन 2 नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी आपको ये बताना है। तो अगर आप वो 2 ऑप्शन देखिए, 4 और 6 को क्या करना है बच्चे, इंटरचेंज करना है, और पूरी इक्वेशन आपको बॉर्डमोस फार्मूला से सॉल्व कर देनी है, ठीक है। जहाँ पे 4 दिए वहाँ पे 6, जहाँ पे 6 दिया है वहाँ पे 4। तो अगर हम पहले इक्वेशन में ये चेंज करके और सॉल्व करके देखिए क्या ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये हमें चेक करना है। चलो देख लेते हैं। तो देखिएगा जहाँ पे आपको 6 दिया है वहाँ पे आप 4 कर दो, जहाँ पे आपको 4 दिया है वहाँ पे आप 6 कर दो। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो 18 इंटू में 7 डिवाइड बाय 4 माइनस का 6 इक्वल्स टू 17। अब मुझे बताना क्या 7 4 से डिवाइड होगा, क्या आपको इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, क्या आपको ऐसे ही पता नहीं लग जा रहा है कि 7 4 से डिवाइड नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं है इसको सॉल्व करने का, क्या कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इससे कोई सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। अगला दिया है 4 एंड 6, तो यहाँ पे कर दो आप 6, यहाँ पे कर दो आप 4, करेक्ट। अब ये वाली इक्वेशन चेंज करो, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 6 + 4 इंटू में 2 माइनस का 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। 6 + 8 हो गया, 8 माइनस में 3 9, क्या ये हो जाएगा 14, 14 में से 3 माइनस करके क्या 9 आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी हो गई हमारी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया बच्चे हमारा पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। अगला है हमारे पास, अब आप नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे आप ये वाला काम देखिएगा। तो 4 और 6 को आपस में इंटरचेंज करना है, यहाँ पे कर दो 6, यहाँ पे कर दो 4, ठीक है। चलो देखो, तो 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस का 6 इंटू में 3 इक्वल्स टू 16, यही दे रखा है। तो ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस में 6 18 इक्वल्स टू 16 दे रखा है आपको, -16 दिया है सॉरी। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 18 में से 2 में से आप -18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, -16 इक्वल्स टू -16। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसको पूरा आप सॉल्व करो, जैसे हम लोगों ने पहला सॉल्व करने से पहले ही हमें पता लग गया कि गलत था, दूसरा भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आती है तो आपको दूसरे में भी पता लग जाता है कि ये सॉल्व नहीं होने वाला है, बट मैंने करके बताया, क्योंकि भाई मुझे तो बताना पड़ेगा, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो ऐसे बोल नहीं सकती कि चलो ये वाला नहीं हो रहा आगे बढ़ो, मुझे तो प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों नहीं होगा, समझे। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखना, अब जैसे ये वाली आपको दे रखी है क्वेश्चन, हम ट्राई करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। 5 है, 8 है, 29 है और कितना है 174 है, करेक्ट। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करके देखें, 8 9 17 का 7 कैरी एक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा ना। 87 इंटू में 2 करोगे तो कितना आएगा 174 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या था, पहले और दूसरे को क्या करना था बच्चे, ऐड करना था, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना था, 2 से मल्टीप्लाई कर देते 174 आ जाता। दूसरा भी चेक करेंगे भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसे कि देखना 62 33 और क्या दिया है 190 दिया है, करेक्ट। इन दोनों को ऐड करना जरा, 95 होगा, बिल्कुल होगा, इनटू में 2 करोगे तो क्या 190 आएगा, भाई बहुत तेज क्या आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो ये लॉजिक चल रहा है कि पहले और दूसरे को ऐड करना है और 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना था। सेम चीज़ हम ढूंढेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या हो रहा है। तो 60 और 40 कितना हो गया 100, 111, 111 इंटू में 2 क्या 140 होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इन दोनों को चेक करें तो ये हो गया 50 60 63, 63 इंटू में 2 करोगे तो क्या 172 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये वाला हम वैल्यू करते हैं ऐड, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चे 65 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 65 इंटू में 2 244 नहीं होगा। अब ये दोनों को ऐड करो 105 है, ये कितना आ रहा है, ये आपका करेक्ट है। देखो जैसे 74 है, 31 है और ये कितना है बच्चे 210 है, इन दोनों को ऐड करना जरा, कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 105, 105 इंटू में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 210 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्या हमने सारे के सारे ऑप्शन को सॉल्व किया, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया, हमें ऐसे ही पता लग गया कि इसमें यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसे ही आपको भी चेक करना है, ऐसे ही आपको भी हमेशा चेक करना है, सारे ऑप्शन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी पता लग गया, करेक्ट आंसर है, बस बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको कितने ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से आप लोग। आपको यहाँ पे दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, उसमें पैटर्न चेंज होता है। ये क्या होता है बच्चे, पैटर्न चेंज होता है और वो पैटर्न को आपको पकड़ना होता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आपको पता करना होता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे आपका करेक्ट है। पैटर्न कंप्लीशन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते, मतलब बहुत सारे तो नहीं, एक आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, बट हर एक एग्जाम में आता है। देखो तो ये ऑप्शन पहला पैटर्न आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक ये प्लस वाला साइन बना है और एक सर्कल है, हाफ अनफिल्ड सर्कल है। तो ये जो पैटर्न यहाँ पर था, एक छोड़ के आगे चला गया और ये एक पोजीशन बस अपने प्लेस से आ गया। नेक्स्ट फिगर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पोजीशन पीछे आ गया फिर से, जैसा कि एक पोजीशन पीछे आ रहा था। और ये वाली जो साइन है बच्चे, ये एक पोजीशन छोड़ के नेक्स्ट पे आ गई है। फिर अगले फिगर में आ रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कि ये एक पोजीशन पीछे आएगी, बिल्कुल आएगी, और ये एक पोजीशन छोड़ के अगले पे आएगा, दूसरे पोजीशन। सर्कल जो है वो 1 स्टेप जा रही है और ये जो प्लस वाला साइन है वो 2 स्टेप जा रहे हैं, दोनों एक साथ आ गया। अब अगले में क्या होगा, अगले में ये जो है, ये सर्कल है, ये एक पोजीशन पीछे इधर आ जाएगा और ये एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे चला आएगा ना, तो कैसे फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्कल एक स्टेप पीछे जा रहा था और जो प्लस था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकंड के सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, मतलब सेकंड पोजीशन पे आगे बढ़ रहा था, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देखना यहाँ पे क्या रहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉयज फेस, मोहन सेड ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स फादर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू मोहन। क्या बोलता है बताती हूँ मैं हिंदी में आपको। कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ बॉयज फेस, मोहन सेड ही इज, जो बॉय है, जो फोटो में बॉय है, कहता है ही इज ब्रदर ऑफ माई मदर्स फादर। तो मेरी मदर का कौन बोलता है, मोहन बोलता है। मोहन बोल रहा है कि मेरी मदर, ही इज द ब्रदर ऑफ माई मदर्स फादर, मेरी मम्मी के जो फादर हैं उनके कौन है, ये ब्रदर है। ये ब्रदर कौन है, ये जो बॉय है जो फोटो में है, समझ रहे हो, ये वो जो बॉय है जो फोटो में है। देन हाउ इज बॉय रिलेटेड टू मोहन, तो ये बॉय मोहन से कैसे रिलेटेड है। अब आप कह सकते हो कि अंकल ही यहाँ पर करोगे,
अंकल ही करोगे, क्योंकि आपकी मदर के फादर मतलब आपके नाना जी के क्या है, वो आपके नाना जी के, आप ग्रैंड फादर वैसे तो बोल सकते थे, ग्रैंड फादर ही लगेंगे आपके, आपकी मदर के अंकल हैं ये, तो क्या लगेंगे आपके, यहाँ पर अंकल तो नहीं होना चाहिए, ग्रैंड फादर होना चाहिए था कि ठीक है, वो भी दादाजी ही लगते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बताइएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, आपको काफी इजी है, तो बहुत आप लोग उस्ताद लोगों समझ गए होंगे। 12 दिया है और 216 दिया है, क्या है, डिवाइड बाय 2 किया आपने, 6 है, 6 का क्यूब है 216। सेम वैसे ये 24 है, इसको आपने डिवाइड बाय 2 किया, 12 आ गया, 12 का क्यूब है ये। तो वैसे ये किसका क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है ये, 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर 18 दिया होगा, तभी तो इसको डिवाइड बाय 2 करोगे, 9 आएगा, तो 9 का क्यूब होगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, 18 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला दिया आपको एस्थमा, लंग, एस्थमा की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पे इफेक्ट पड़ता है, कहाँ से सांस लेते हो आप, लंग्स से लेते हो। तो एस्थमा की वजह से सबसे ज्यादा क्या इम्पैक्ट, किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, लंग्स पे आपके पड़ता है। तो आपको इसमें करेक्ट बताना है कि आर्थराइटिस हार्ट से रिलेटेड है, लिवर एंजाइटी, कंजेक्टिविटी जो होता है आई से, और कैटरेक्ट्स जो है वो आई से। तो कैटरेक्ट्स क्या होता है बच्चे, कैटरेक्ट्स क्या होता है बच्चे, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैटरेक्ट्स जो होता है वो आई से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करना। यहाँ पे आपको दे रखा है 5 ऑप्शन आपको दिए हैं, बताना है डिक्शनरी ऑर्डर में कैसे अपीयर होंगे, क्या ऑर्डर होगा अगर ये डिक्शनरी ऑर्डर में होंगे। तो अगर आपको डिक्शनरी बनाने को दी जाए बच्चों, डिक्शनरी पे लगाने को, तो आप कैसे लगाओगे, वही आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप कैसे लगाएंगे बताइए। आपको क्या चेक करना था डिक्शनरी में कि पहले तो कॉमन हटा दो, CON सब में कॉमन है ना, सब में कॉमन है CON, इसको बिल्कुल हटा दो, इग्नोर ही कर दो। उसके बाद यहाँ पर C है, S है, N है, S है, S है, SESI। अब C वाला सबसे छोटा होगा, तो अब सबसे पहले फर्स्ट लोगे, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आप N वाला लोगे तो थर्ड आ जाएगा। अब S वाले कितने, SI, ST और SE, 3 ऑप्शन है, तो SE वाला सबसे पहले होगा फोर्थ, फिर कौन सा होगा, SI वाला होगा, और लास्ट में आपके पास ST वाला होगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा 1 3 4 5 2। ऑप्शन नंबर क्या है, C करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चैप्टर बुक सीट बेल्ट, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि बोला है कि चैप्टर बुक से कैसे रिलेटेड है, बुक के अंदर होती है ना चैप्टर, करेक्ट। सेम वैसे सीट बेल्ट किसके अंदर होती है, कार के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास JMXKYL, यहाँ पे आपको करना है, तो Z से X कैसे आओगे आप, Z से X कैसे आओगे भाई, सीधी सी बात है, ZX, फिर दे रखा है XK, और फिर दे रखा है आपको YL, नेक्स्ट आपको बताना है। तो Z से X आप आएंगे तो कितना होगा बच्चे, -2, M से K आए -2, सेम वैसे Y में से -2, L में से, Y में से -2 करोगे तो कितना हो जाएगा, W हो जाएगा, L में से -2 करोगे तो J हो जाएगा। तो WJ क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये देखिएगा यहाँ पर आपको नंबर क्लस्टर दे रखा है, पहला क्या दिया है 38, 172, और कितना दिया 314 दिया। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर बताना है, ऑड वन आउट बताना है, मतलब कि ये जो सेम लॉजिक आप इन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, इसमें और इसमें वही लॉजिक और किस में अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो भी 200 के अराउंड आएगा, 300 तो हो नहीं पाएगा। करेक्ट कितना हो जाएगा, 210 बनेगा, 300 बनेगा नहीं। और क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, और कौन सा लॉजिक लग सकता है, अगर हम इसका इंटू में 2 कर दें कितना होगा, 17 दूनी 34, 344 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 344 में से 38 माइनस करना, कितना आ रहा है आपके पास, 14 में से 8 गया 6 और 0, 306,
306 में आपको 8 ऐड करना है तो कितना बनेगा, 314 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो हमने क्या किया बच्चे, पहले में 2 से मल्टीप्लाई है, फिर सेकंड वैल्यू को आपको क्या करना है, माइनस करना है और प्लस यहाँ पे 8 ऐड कर देना है। यही हम सेकंड में भी ट्राई करके देखेंगे भाई लग रहा है लॉजिक या नहीं लग रहा है। तो अगर देखिएगा आप यहाँ पे 42 था, 176 था और कितना था बच्चे, 318 था, करेक्ट। तो इसका हम इंटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 340 और 12 352, 352 हो जाएगा। 352 में से हम इसमें क्या करेंगे, 352 में से 42 आपको माइनस करना है, 013, 310 आ गया। 310 में आप क्या 8 ऐड करोगे तो 318 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो करेक्ट है हमारा ये लॉजिक कि आपको क्या करना है, सेकंड वैल्यू में इनटू में 2 करना है, पहली वैल्यू को उसमें से माइनस करना और फिर प्लस 8 कर देना है। ये लॉजिक हम देखते हैं और किस में लग रहा है। अगर आप इसको इनटू में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 19 दूना 380 हो जाएगा। 380 में से 56 माइनस करोगे तो 50 माइनस करेंगे तो 30, 324 हो जाएगा और इसमें 8 ऐड करोगे तो क्या 330 होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा अगर हम देखिए इसको 260 और 12 272 कितना बन रहा है, ये 272 बन रहा है। 272 में से 12 माइनस करेंगे तो 260 हो जाएगा, करेक्ट। प्लस इसमें 8 कर देंगे तो 268 होगा, 278 होगा। इसको देखते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, 304। 304 में से 18 माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, 386। 386 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 394 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी करेक्ट है। चलो बता देती हूँ मैं कैसे हो रहा है। 18 है, 152 है और तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चे, 278 है। अब देखना है आप इसका इंटू में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 304 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 18 इसमें से माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया 6 और ये यहाँ पर आ जाएगा 196। कितना आ रहा था, 14 में से 8 गया 6, 9 में से 1 गया 8, सॉरी यहाँ पर 8 होगा, 9 नहीं होगा। कितना हो गया ये, और यहाँ पर 186। 186 में से 18 आप क्या करेंगे, 18 आप माइनस कर चुके हैं। कितना ऐड करना है आपको, यहाँ पर कितना ऐड करना है बच्चे, 8 ऐड करना है। 8 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, कितना बनेगा, सॉरी ये 2 होगा ना, तो 294 कितना बन जाएगा बच्चे, 294 बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 100% 2 करेक्ट है। तो हमने क्या किया, सेकंड वैल्यू में इनटू में 2, फर्स्ट वैल्यू को माइनस करके और हमने क्या कर दिया, आगे 8 ऐड कर दिया। सब में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 8 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखना यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। देख रहे हो इस वाले शिफ्ट में 2 बार आया हुआ है, इस वाली शिफ्ट में 2 बार आपको मिला है। अब यहाँ पे आपने पेपर को क्या किया बच्चे, फोल्ड कर दिया इधर से। अब 2 डिजाइन बना दिए, 4 डिजाइन बना दिए। इधर ओपन होगा तो ऐसे सर्कल बन जाएगा, इधर ओपन होगा तो ये एज इट इज ये तो रहेगा ना, एज इट इज रहेगा। फिर ये इधर ओपन होगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये इधर ओपन होगा तो ये जो आपका काजू है वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, करेक्ट। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन देखिए नहीं है, तीसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे, तीसरा ऑप्शन भी नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें सीरीज दे रखी है, ठीक है। ये होती है लेटर सीरीज, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा चुकी हूँ इसको मैं आपको। तो थोड़ा सा भी अगर आप लोग फोकस किए होंगे तो ये आपको करने आता होगा। अब इसको करते कैसे, इसको करने का अप्रोच क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को बार बार ही बताती हूँ। मान लो बी के बाद सी है, बी के बाद क्या है बच्चे, सी है, और सी के बाद बी के बाद सी है, और डी के पहले क्या है, सी है। आपको दिख रहा है डी के पहले सी है, तो डी के पहले क्या होगा, डी के पहले हर जगह का क्या होगा बच्चे, देखिएगा। अगर यहाँ पर सी है तो इसके बाद क्या होगा, डी के पहले अगर सी है तो सी के बाद भी तो डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो बी के बाद सी था, यहाँ पर भी बी के बाद सी था, तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए, बी के बाद सी होगा, और सी के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। डी के बाद ई है, ई के बाद एफ है, तो देखना डी के बाद क्या होगा, ई होगा, ई के बाद एफ होगा। यहाँ पर सी के बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। तो यहाँ पर तो हमारा ए ही होगा, ए बी सी डी ई एफ, फिर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये ई हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ,
फिर अगला क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये लॉजिक ये चल रहा था हमारा पैटर्न, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ। तो ये तो काफ़ी ईजी था, दैट वॉज वेरी इजी टू गेट अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए डी बी ई बी डी ए डी, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। सेम लॉजिक पे हमें क्या करना था, सॉल्व करना था इसको। ठीक है, समझ आया आपको? हमेशा ये देखना होता है अगर यहाँ पर ए बी और सी दे रखा है तो आप कैसे देखोगे कि ए के बाद बी है, बी के पहले ए है, और ये भी तो देख रहे हो कि बी के बाद सी है तो सी के बाद क्या है, बी है। ये आपको दोनों साइड से चेक करना होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड से अगर आप देखोगे तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, देखिएगा हाउ मेनी ब्लैक टेबल्स आर देयर, पूछ रहे हाउ मेनी ब्लैक टेबल्स, ब्लैक टेबल्स कितने हैं टोटल यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक टेबल वाला ये क्या है, सर्कल है, ये यही तो ब्लैक टेबल है, ये पूरा का पूरा सर्कल क्या है, ब्लैक टेबल है। तो इसके अंदर जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, ब्लैक टेबल्स होंगे। तो कितने नंबर और ब्लैक टेबल्स है हमारे पास, 4 2 6 6 3 9 9 5 14, कितने हैं टोटल, 14 नंबर ऑफ ब्लैक चेयर्स है हमारे पास। समझ आ रही है? इन सभी को आप क्या कर दोगे, आपस में ऐड कर दोगे, 14। ठीक है, जो उसके सर्कल में सराउंडेड है वही क्या है, करेक्ट, वही उतना ही होंगे आपके। ठीक है, उतने ही आपके ब्लैक टेबल्स होंगे। अगला देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको वर्ड दे रखा है एंडेड इज कोडेड GRJMN, व्हाट इज द कोड फॉर प्लेज इन दैट कोड। पहले तो आपको बोला GRJMN लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका कोड क्या है, एंडेड का कोड ये दे रखा है, तो आपको कोड प्लेस का कितना होगा, एंडेड का कोड आपको दे रखा है। जैसे वर्ड देखना आप, एंडेड दे रखा है, और क्या कोड दिया है, GRJM और N। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब G से R आप आए हैं तो बच्चे कितना किया आपने, 4 प्लस किया है, N से R आ रहे हो तो भी आप 4 प्लस कर रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो कितना प्लस हुआ है, यहाँ पर तो आपने 4, सॉरी ये 4 नहीं होगा, देखो सॉरी, ये कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर आपने 2 प्लस किया, यहाँ पे 4, यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। डी से J आ रहे हो आप तो 6 प्लस करो, E से M आ रहे हो तो आप कितना प्लस कर रहे हैं, ये होता है 5 और ये होता है 13, तो कितना प्लस हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है। यह होता है 4, ये होता है 14, तो कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो गया सीधा। तो मतलब 2 4 6 8 10, दो के टेबल में सब कुछ क्या हो रहा है आपका, आगे इंक्रीज होते जा रहा है। तो वैसे आपको प्लेस वर्ड दे रखा है ना, प्लेस वर्ड दे रखा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 ऐड करेंगे पी में, पी होता है 16, 16 में 2 ऐड करेंगे आर हो जाएगा। एल में आप क्या ऐड करेंगे, 4, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 का पी हो जाएगा। ए में आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ पर आप 8 ऐड करेंगे, 25 में 8 ऐड करेंगे तो पहली बात तो 1 और 7 और आगे तो जी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, जी हो जाएगा। और एस में आपको 10 ऐड करना है, ये होता है 19। तो आप 19 में कितना ऐड कर रहे हो, अभी 19 में 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, जो कि होता है 26 से। तो 3 और ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 इधर, 3 और, तो सी हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या बच्चे हमारा क्या बन रहा है, RPGG, ये जी है ना, RPGGC, RPGGC, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करो, ये वाला। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे आपको दे रखा है नो जे इज आर, कोई जे क्या है, आर नहीं है, कोई जे है। दूसरा दे रखा है कोई आर सी नहीं है। नेक्स्ट, अब आपके पास कंक्लूजन में क्या है, ऑल, सभी जे सी हैं। दूसरा है कुछ आर जे हैं। नेक्स्ट है सभी सी आर हैं। यही आपको हिंदी में भी मैंने लिख दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्या दिया, नो जे इज आर, नो जे इज आर, कोई भी जे क्या है बच्चे देखना ध्यान से, नो जे, कोई भी जे क्या है, आर नहीं है।
अगला है सम आर आर जे, कह रहे हैं कुछ आर जो है, नहीं सॉरी ऊपर है स्टेटमेंट तो हमारा ऊपर है ना, क्या कह रहे हैं, नो जे इज आर, कोई भी जे क्या है बच्चे आर नहीं है। आगे दिए नो आर इज सी, कोई भी आर क्या है बच्चे सी नहीं है, ठीक है, कोई भी आर सी नहीं है। नेक्स्ट है, बस इतना ही दिया आपको, दो ही स्टेटमेंट दे रखा है तो उससे में बन गया हमारा। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं कि ऑल जे इज आर, कह रहे हैं जो सभी के सभी जे हैं, जो एंटायर, जो ऑल जे इज सी, जो एंटायर पोर्शन ऑफ जे है वो क्या है सी है, तो क्या सभी के सभी जे सी हैं? क्या आपको ऐसे दे रखा है कि सभी के सभी जे क्या है सी हैं? क्या ऐसे दे रखा है? बिल्कुल भी नहीं दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। अगला है सम आर आर जे, कह रहा है कि कुछ आर क्या है कुछ आर क्या है जे है, तो क्या कुछ आर जे है? जब यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टेटमेंट में बोल दिया कि कोई भी आर क्या है जे नहीं है, आर और जे के बीच में गलती से भी कोई भी रिलेशन नहीं, स्ट्रिक्टली दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा गलत हो गया। सम जे आर, आर क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल सी इज आर, जो पूरा का पूरा सी है बच्चे, क्या ये पूरा का पूरा सी आर है? क्या ये पूरा का पूरा सी आर के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑल जे आर, आर भी गलत, ऑल जे आर सी भी गलत हो गया, सम आर आर जे भी गलत हो गया, और अगला क्या ऑल सी आर आर, ये भी क्या है गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, इनमें से कोई भी कंक्लूजन क्या है हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। क्या हमें दिया हुआ है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक द वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से 3 सेम पैटर्न पे है और एक क्या है डिफरेंट है, वही आपका ऑड वन आउट है, उसी का आपको आंसर करना है। तो कौन सा होगा देखिएगा, जियोलॉजी, न्यूट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड गायनोकोलॉजी। तो आपको मैं अगर बच्चे एक चीज़ बताऊं कि न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और गायनोकोलॉजी क्या होता है बच्चे, ये तीनों एक साइंस से रिलेटेड है, सब क्या है बच्चों मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। न्यूरोलॉजी जो ब्रेन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजी जो स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट तो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, जैसे कि जो चाइल्ड लेबर वगैरह से रिलेटेड होती है वो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं। तो जियोलॉजी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑड हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जियोलॉजी से, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये तीनों क्या है बच्चों, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, दिया है आपको इन सर्टेन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो इसमें से आपको ऑड बताना है कौन सा होगा, कौन से 4 में से एक कौन सा ऑड होगा, और बाकी 3 सेम पैटर्न पे चल रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने एसएससी सीएचएसएल का लास्ट 2 मंथ का वो नहीं देखा है, स्ट्रेटेजी नहीं देखी है इस चैनल पे, वो लोग जरूर से जाके देख लेना। और आज हमने दक्ष बैच का ओरिएंटेशन किया है जो कि आप लोग को वाईटी पे मिल जाएगा, तो एक बार आप लोग जरूर से जाके देखना कि क्या है बैच, क्योंकि देखो इस बैच में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑल इन वन बैच है ये। जिस भी आपको एसएससी का अगर आप एंटायर एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, वट एवर द एग्जाम यू आर टारगेटिंग फॉर एसएससी, ये सारे के सारे बैचेस के लिए है दक्ष बैच, बहुत ही अच्छा बैच है ये, ठीक है। इसमें आपको सारी चीज़ें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड आपको सेशन मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टियर 1 2 टियर 2 सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है। तो एक बार आप लोग जरूर से देखना उसे। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, जे तो जे तो सेम है, एल से पी आप गए तो आपने कितना प्लस किया, यहाँ पर आपने 2 प्लस किया और यहाँ पर आपने 4 प्लस किया, करेक्ट। सेम वैसे यहाँ पर देखना डी डी के एफ दे रखा है, डी डी एफ के, ये तो सेम ही था, आपको इसको देखना भी नहीं है। डी से एफ गया +2 किया, और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, ये 6 होता है 11 होता है, तो यहाँ पर आप 5 प्लस कर रहे हो। आगे और देख लेते हैं, देखना जैसे टी टी वी जेड, तो यहाँ पर आप +2 किए और यहाँ पर आपने क्या कर दिया बच्चे +4 कर दिया, तो मुझे लग रहा है +2 +4 वाला ही लॉजिक चल रहा है। अगला आपके पास है आर आर टी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 प्लस किया और यहाँ पर आप क्या करो बच्चे 4 प्लस करो। तो बाकी सभी ऑप्शन में आप देखना एक बार ध्यान से, बाकी सभी ऑप्शन में आपने क्या किया है, +2 +4 +2 +4 चला है, सिर्फ ये वाले ऑप्शन में क्या हो गया +2 +5 हो गया, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, DDF के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है बी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यहाँ पे क्या देना, मिरर प्लेस्ड वन लाइन। अब आपको ये मिरर इमेज दे रखा है, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है ये, बताना है आपको कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा इस इमेज में, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर हम मिरर इमेज देखें यहाँ पे, तो आपको इमेज दे रखी है एक और 4 ऑप्शन है उसके। अगर ये मिरर इमेज बनेगी बच्चों तो ये कैसे बनेगी, पूरी की पूरी पलट जाएगी,
पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इधर की साइड से आपकी इमेज पलट जाएगी। तो ये जो है ये पलट के जाएगा तो कैसा बनेगा। अब अगर आपको यहाँ पर इमेज बनाने को दी हुई है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा, देखो ये इमेज जब हमारी पलट के जाएगी बच्चा, तो ये जो आपका चांद बना हुआ है, ये चांद इस साइड जो शेडेड था वो शेड किधर आ जाएगा, इधर की साइड आ जाएगा। ये पूरा शेड इधर की साइड आ जाएगा। देख रहे हो कितना सुंदर सा चांद बनाया मैंने, हाँ जी बिल्कुल। तो ये शेड इधर आ जाएगा, और जब ये इधर के ये है ऐसे बना है तो ये पलट के किधर आएगा, इधर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इधर आएगा। और यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ये पलट के जाएगा इस साइड, ठीक है। कैसे बनेगा, ये ऐसे कुछ करके बनेगा ना, ऐसे ट्राइंगल बनेगा आपका, और ये इधर आ जाएगा। फिर ये शेप क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। आगे क्या बनेगा आपका, अब ये जो यहाँ पर है ये उल्टे साइड आएगा, इधर की साइड, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये वाला शेड इधर पलट के आएगा, तो ये कैसे बन जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, नीचे ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होता है इसमें, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है बच्चे। और ये इधर की साइड पलट के आएगा, इधर था तो पलट के इधर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट फिगर बनेगा। और ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बच्चे बी 100% करेक्ट है, ठीक है। बी क्या है बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है। चलो अगले पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है 48 दे रहे 2 हैश 30 83 68 दे रहे 20 हैश 5। बताइएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें कि यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, 48 दे रहे 2 हैश 3 इक्वल्स टू 83, यही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 40 इंटू में 2 करोगे तो 8 आएगा, प्लस कर दिया तो अपने 83 आ गया, हैश का मतलब प्लस हो गया। अगले में भी अगर हम देखें तो 60 इंटू में 2 प्लस 5 हो गया, तो मतलब इंटू में 2 प्लस 5 हो रहा है। यहाँ से जैसे हम इसका इंटू में 2 किए, कितना आ गया, 80 आ गया, प्लस का 3 कर दिए तो 83 आ गया। बहुत बढ़िया। वैसे ही अगला अगर हम ऑप्शन देखें तो 60 एट द रेट 2 हैश 5 इक्वल्स टू 125। तो इसमें भी आप देखेंगे मल्टीप्लाई किया तो अपने कितना हो गया बच्चे, 120 हो गया। 120 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 125 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन ऐसे ही हम चेक कर लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को हम ऐसे ही चेक करेंगे, 39 हैश 13 एट द रेट 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इतनी बड़ी वैल्यू तो दे नहीं रखी है, आप देख सकते हैं कि आप 39 का 13 में मल्टी, अच्छा हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है प्लस, और इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। समझ आया, हैश का मतलब क्या है बच्चे, प्लस है, और एट द रेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर प्लस करोगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो 13 इंटू में 5 करेंगे अगर आप, और ये प्लस 39 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चे, प्लस का 39 होना चाहिए आपके पास। इन तेरे बच्चे कितना होता है बच्चे, 65 होता है करेक्ट। और 65 में आप 39 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 104, कितना हो जाएगा बच्चों, 104 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हैश का मतलब क्या था, प्लस था, और एट द रेट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई था, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एट द रेट का मतलब हैश, और एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई, और हैश का मतलब क्या था बच्चों, प्लस था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ फिगर, पूछ रहा है कि कितने ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। अगर हमें बताना हो तो आपको ट्राइंगल यहाँ पर काउंट करना, तो आप कैसे करोगे काउंट। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बेसिक बता रखी है, ऐसे कभी भी बॉक्स बनाओ ना तो उसका नंबरिंग करो, लास्ट नंबर पे पहुंचोगे अगर आप, तो लास्ट नंबर पे पहुंच के आपको क्या कर देना है बच्चे, इंटू में 2 कर देना है। क्या कर देना है, इंटू 2 कर देना है सर, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। जैसे देखना 1 2 3 और 4, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो 4 इंटू में 2 कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। वैसे यहाँ पर देखना 1 2 और 3, 3 नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 3 है। तो 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 8 6 14 हो गया करेक्ट। कितना हो गया बच्चे, 14 हो गया। अब देखो यहाँ पर और डिफरेंट कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है दोनों को मिला करके, और एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चे इन दोनों को मिला करके। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हो गए, 8 6 14, 14 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे बच्चे, 16। कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो
इसको हमने कभी भी आपको ऐसे बॉक्स मिला हो ना, कभी भी आप ट्रायंगल बना रहे हो ऐसे बॉक्स मिला हो, जो कि मैं आप लोग को फिगर काउंटिंग बता भी चुकी हूँ, फिगर काउंटिंग में पढ़ा चुकी हूँ। ऐसे किया 1 2 3 4, यहाँ पर और ज़्यादा बन रहा हो 6 7 8 9 10, कितने पे भी चले जाओ, ऐड किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा बॉक्सेस में पता लग जाएंगे। अगला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये है नंबर सीरीज। क्या है बच्चों, नंबर सीरीज है, तो इसका आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या चल रहा है पैटर्न। जैसे देखिएगा, करते हैं 61 88 142 223 और कितना है 331 है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो क्या पैटर्न चल रहा है, समझेंगे। अगर आप देखेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा हाई जंप नहीं हो रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि कई सारी सीरीज होती, यहाँ पे 2 दिया डैश डैश, यहाँ पे 300 3 5 6 ऐसे कुछ करके दे दो, तो ये हाई जंप है। यहाँ पर या तो मल्टीप्लाई चल रहा होगा या क्यूब या स्क्वायर चल रहा होगा, इतना ही चलेगा। इतना ज़्यादा हाई जंप्स किस में आ सकते हैं, तो स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई, 3 ही केस में आ सकते हैं बस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे सिंपल भाई डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। 7 है यहाँ पर और ये कितना है 27 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा जरा। तो 12 और 42 कितना होता है 44 54 54 है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 13 में से 1 और 12 में से 4 गए 8 81। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में से 3 गए 8 और 2 का 0 हाथ 108। तो क्या हो रहा है 27 का टेबल चला है, 27 1 जा 27 27 2 जा 27 3 जा, हम इसको मैं इसको लिख लेती हूँ। क्या है ये 27 इंटू में 1, ये क्या है 27 इंटू में 2, 27 इंटू में 2, ये क्या है बच्चों 27 इंटू में 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 27 इंटू में 4, तो अगली क्या हो जाएगी 1 2 3 4, अगली हो जाएगी आपकी 27 इंटू में 5 हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो 5 7 35 का 5 हाथ में लग गया 3, 5 दूनी 10 3 13 135, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 466। 466 क्या है बच्चे आपका करेक्ट, नहीं कितना है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 466 इज योर करेक्ट आंसर। आपको क्या करना था, डिफरेंस निकाला, तो जो डिफरेंस निकल के आ रहा था आपको उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो ऑलराइट बच्चों, आई होप आपका सेशन, आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन थे। एक बार आप लोग ये देखने के बाद भी फिर से आप लोग जरूर से इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैं आप लोग को बार बार बताती हूँ बच्चों, देखिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर सेट बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है आप लोग के लिए, ये ऐसा बैंक और या अदर एग्जाम्स वालों को नहीं मिलता है। जो एसएससी रेलवे वालों को ये वाली फैसिलिटी मिल जाती है कि सेम क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इस एग्जाम से उस एग्जाम उस एग्जाम, बस क्वेश्चन घूम रहा है। क्या कर रहा है, जैसे कभी मामा के वहाँ जाते हो तुम लोग, कभी बुआ के वहाँ जाते हो, कभी मासी के वहाँ जाते हो, तो ये भी वही काम कर रहा है, ये बस घूम रहा है। कभी सीजीएल में जा रहा है, कभी सीएचएसएल में जा रहा है, कभी सीपीओ में जा रहा है, कभी स्टेनो में जा रहा है, कभी एमटीएस में जा रहा है, कभी जीडी में जा रहा है, कभी रेलवे में चला जा रहा है, रेलवे इधर आ जा रहा है। तो ये घूम रहा है, क्या कर रहा है बच्चे, क्वेश्चन आपके घूम रहे हैं, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है, यही पैटर्न पे बनाए जाते हैं और ये घूमते रहते हैं इधर से उधर। तो अगर आप PYQ इसलिए आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, तो इसको आप यूज़ करना सीखो, सिर्फ समझ आया, इसे आप यूज़ करोगे तो आपके लिए सबसे बहुत बड़ा, बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आएगा अगर आप इसको यूज़ करना सीख जाओगे तो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।